मनोहर लाल गर्ग, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। इससे पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेख एवं प्रशस्तियों पर चर्चा की थी। उसी कड़ी में प्रतापगढ़ शिलालेख, प्रतापगढ़ में एक बावड़ी के निकट प्राप्त इस अभिलेख में संस्कृत में नागरी लिपि में 946 ईस्वी के आसपास के प्रतिहार शासक महेंद्र देव तथा अन्य शासकों की नामावली दी हुई है। नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी का यह लेख एकलिंग जी के मंदिर के पास लकुलीश मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें नागदा नगर एवं बापा गोहिल तथा नरवाहन राजाओं का वर्णन है। हर्षनाथ की प्रशस्ति हर्षनाथ सीकर के मंदिर की यह प्रशस्ति 973 ईस्वी की है। इसमें मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का उल्लेख है। इसमें चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख है। अर्थुना के शिव मंदिर की प्रशस्ति अर्थुना बांसवाड़ा के शिवालय में उत्कीर्ण 1079 ईस्वी के इस अभिलेख में वागड़ के परमार शासकों का सुंदर वर्णन मिलता है। सादड़ी व नाडोल के लेख पाली के समीप स्थित सादड़ी व नाडोल में 1090 ईस्वी के इस लेख में महाराजा जोजल देव के समय का वर्णन मिलता है। यह राजनीतिक अभिलेख है जिसमें हमें उस समय की राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। किराड़ू का लेख बाड़मेर के समीप स्थित किराड़ू के शिव मंदिर में संस्कृत भाषा में 1161 ईस्वी का उत्कीर्ण शिलालेख जिसमें वहाँ की परमार शाखा का वंशक्रम दिया है। इसमें परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। सांडेराव का लेख देसूरी के निकट स्थित सांडेराव के महावीर जैन मंदिर का यह अभिलेख जो 1164 ईस्वी में कलहण देव के काल का है। इसमें उसके परिवार द्वारा मंदिर को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण 1170 ईस्वी का यह शिलालेख जैन श्रावक लौलाक द्वारा मंदिर के निर्माण की स्मृति में बनवाया गया था। इसमें सांभर व अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है। इसमें तत्कालीन भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति तथा जनजीवन का व्यापक वर्णन मिलता है। इसका रचयिता गुणभद्र था। इस लेख में उस समय के क्षेत्रों के प्राचीन नाम भी दिए गए हैं। सचियाँ माता की प्रशस्ति जोधपुर के समीप स्थित ओशियाँ में सचियाँ माता के मंदिर में उत्कीर्ण इस शिलालेख में कलहण एवं कीर्तिपाल का वर्णन मिलता है। लूणव सही व नेमीनाथ मंदिर की प्रशस्ति माउंट आबू के इन प्रसिद्ध जैन मंदिरों में इनके निर्माता वस्तुपाल, तेजपाल तथा आबू के परमार वंशीय शासकों की वंशावली दी हुई है। यह प्रशस्ति उस समय के जन समुदाय की विद्यानिष्ठा, दानपरायणता एवं धर्मनिष्ठा की भावना का अच्छा वर्णन करती है।
चीरवा का शिलालेख। उदयपुर के समीप स्थित चीरवा के एक मंदिर के बाहरी द्वार पर उत्कीर्ण 1273 ईस्वी का यह शिलालेख बापा रावल के वंशजों की कीर्ति का वर्णन करता है। इसमें उस समय की धार्मिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। चित्तौड़ का शिलालेख 1278 ईस्वी का यह लेख उस समय के गोहिल शासकों की धार्मिक सहिष्णुतापूर्ण नीति को बताता है। इसमें जैन मतावलंबी होते हुए भी राज परिवार द्वारा जैन मंदिर के निर्माण हेतु अनुदान देने का वर्णन है। जैन कीर्ति स्तंभ के लेख। चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनकर्ता जीजा था। इसमें जीजा के वंश तथा मंदिर निर्माण एवं दानों का वर्णन मिलता है। यह 13वीं शताब्दी का है। डूंगरपुर की प्रशस्ति। डूंगरपुर के ऊपर गांव नामक ग्राम में जैन मंदिर में उत्कीर्ण 1404 ईस्वी की यह प्रशस्ति संस्कृत में है। इसमें तीर्थंकरों की स्तुति, वागड़ के राजवंश का वर्णन तथा निर्माणकर्ता के वंश का वर्णन दिया गया है। इसमें वागड़ में मेवाड़ के गोहिल वंशियों की ही शाखा का राज्य होने का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रृंगी ऋषि का लेख। यह एकलिंग जी के कुछ दूरी पर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर बरामदी में लगा हुआ अभिलेख है। यह महाराणा मोकल के समय का है। इसमें मोकल द्वारा इस स्थान पर कुंड बनाने का उल्लेख है एवं उसके वंश का विवरण मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर पाली के चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर उत्कीर्ण यह प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है। इसमें मेवाड़ के राजवंश, धारणक सेठ के वंश एवं उसके शिल्पी का परिचय दिया गया है। इसमें बापा एवं कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों एवं विरोधों का पूरा वर्णन मिलता है। इसमें कुंभा को विजेता के साथ साथ एक सफल प्रशासक, धर्मपरायण, न्यायप्रिय एवं प्रजापालक शासक बताया गया है।